हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं और उसके अंदर हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट जो स्टडी किया, उसके बाद इंटरएक्टिंग फोर्सेस बिटवीन द टू एटम्स, यह हमने डिटेल में स्टडी किया। टुडे आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज़ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसा कि हमको मालूम है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है इट इज़ ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के बेसिस पर हमको जो है पहले दो टाइप के जो है बॉन्ड्स मिलते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। तो पहली जो टाइप होगी दिस इज़ सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड को हम जो इस तरह से इस सिंबल से जो इंडिकेट करेंगे। दूसरी टाइप की जो बॉन्डिंग होगी दैट इज़ अ पाई बॉन्ड, और उसको हम जो है इस सिंबल से जो इंडिकेट करेंगे। अब सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइप के ऑर्बिटल यूज़ किए हैं और उसकी ओवरलैपिंग का जो है पैटर्न क्या है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग एंड द टाइप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स यूज इन द ओवरलैपिंग ये डिसाइड करता है कि कौन से टाइप का जो है बॉन्ड इसके अंदर जो है फॉर्म होने वाला है। तो पहले हम देखते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड जो है किस तरह से बनता है। तो लेट अस सी। मैं सिंपली आपको बता दूं कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए ओवरलैपिंग जो है कैसी होनी चाहिए। तो पहला देखिए सिग्मा बॉन्ड, इसके अंदर जो ओवरलैपिंग होगी इट इज़ द लीनियर और कोएक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आप जो है दो एटम जो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने जा रहे हैं और उसकी वजह से जो बॉन्ड फॉर्म होगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियरली या कोएक्सियल, मतलब जो है बिल्कुल इस तरह से सामने सामने एक ही एक्सिस पर दोनों एटम जो आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से अपने ऑर्बिटल्स के जो है ओवरलैपिंग शो करेंगे। एंड ड्यू टू द सच टाइप ऑफ ओवरलैपिंग यू विल फाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक, उसके बाद दूसरी जो टाइप होगी दैट इज़ अ पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड में क्या होगा, लेटरल या साइडवेज ओवरलैप। यहाँ पर आप देखोगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप होने जा रहे हैं वो कोएक्सियल नहीं होंगे, बल्कि दोनों की एक्सिस जो डिफरेंट होगी। तो दो अलग अलग एक्सिस मतलब पैरेलल एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स आपस में इस तरह से जो है साइड से ओवरलैप होंगे। साइड से ओवरलैपिंग के बाद में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दैट इज़ कॉल्ड एज लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग, और जो बॉन्ड फॉर्म होगा दैट इज़ कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है। अब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल यूज़ होंगे और पाई बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कौन से ऑर्बिटल यूज़ होंगे, लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पहली टाइप हम यहाँ स्टडी करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड्स के फॉर्मेशन के लिए आपके पास जो है तीन टाइप की जो है ओवरलैपिंग होगी। सबसे पहली ओवरलैपिंग होगी एस एस ओवरलैप। दूसरी जो टाइप होगी दैट इज़ पी पी ओवरलैप, और तीसरी टाइप की जो ओवरलैपिंग होगी इट इज़ एस पी ओवरलैप। तो इस वैरायटी ऑफ ओवरलैपिंग पर जो ऑर्बिटल के अंदर जो हो रही है इसकी बेसिस पर आप यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक्सप्लेन कर सकते हो। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एस एस ओवरलैप। जैसा कि आपको यहाँ पर हेडिंग में दिख रहा है एस एस ओवरलैप, इट मीन्स दैट द टू ज्वाइनिंग एटम विल यूज their s orbital for overlapping and hence for the formation of sigma bond। तो एग्जांपल देखिए H2 मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, हाइड्रोजन Z इज इक्वल टू 1, इट इज़ 1s1। तो दोनों ही हाइड्रोजन जो है अपने 1s ऑर्बिटल को जो है ओवरलैपिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी, ये जो है एक हाइड्रोजन अपने 1s ऑर्बिटल के साथ में और इसके पास अपना एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ हाइड्रोजन। फिर उसके बाद जो है दूसरे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, लेकिन इसकी स्पिन जो है आपको अपोजिट शो करना है। ये दूसरा हाइड्रोजन हुआ।
जब ये दोनों आपस में बिल्कुल सामने सामने लीनियरली ओवरलैप होंगे, बिल्कुल कोएक्सियली ओवरलैप होंगे, तो इसकी वजह से जो मॉलिक्यूल बनेगा हाइड्रोजन का वो आपको इस तरह से दिखेगा। दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ जो है एक दूसरे के साथ जो है मिक्स होगी इस तरह से, और ये दोनों के जो है न्यूक्लियाई हैं, और इस रीजन ऑफ ओवरलैप पर आपको जो है इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इस तरह से आप जो है ये H2 मॉलिक्यूल जो है शो कर सकते हो, जिसमें यहाँ पर हम इसको HH इस तरह से हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, एंड हेंस दिस बॉन्ड इज़ नथिंग बट द सिग्मा बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू SS ओवरलैप बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। तो ये हो गया SS ओवरलैप। चलिए देखते हैं सेकंड, दैट इज़ PP ओवरलैप। तो PP ओवरलैप के अंदर आपको देखना है कि दो एटम जो आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होने जा रहे हैं, इन दोनों के पास में जो है p ऑर्बिटल जो होना चाहिए, और ये p ऑर्बिटल आपस में एक दूसरे के साथ लीनियरली ओवरलैप होंगे। तो देखते हैं कि PP ओवरलैप से हमको सिग्मा बॉन्ड कैसे मिलेगा। तो एग्जांपल हम लेते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल, F2 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन Z इज़ इक्वल टू 9, इट इज़ इक्वल टू 1s2 2s2 2p5। अब 2p5 में भी आप देखिए कि 3 ऑर्बिटल्स हमको मिलते हैं, 2px2 2py2 एंड 2pz1। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2pz ऑर्बिटल जो है ये फ्लोरीन का यहाँ पर ओवरलैपिंग में यूज़ होगा, और p ऑर्बिटल जो है डम्बेल शेप होता है। तो देखिए कैसे होगा, लुक हियर, ये एक p ऑर्बिटल हुआ डम्बेल शेप का, दिस इज़ p ऑर्बिटल ऑफ वन फ्लोरीन, ये दूसरे p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के साथ में p ऑर्बिटल ऑफ सेकंड फ्लोरीन के साथ में जो है ये ओवरलैप होगा, ये दोनों के जो इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, और ओवरलैपिंग के बाद जो ये आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो शेप जो है कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। लुक हियर, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज़ आपस में एक दूसरे के साथ जो है मिक्स होगी, और ये ऑर्बिटल जो है इस तरह से जो है मॉलिक्यूल का जो है फॉर्मेशन होगा। दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ F2, जिसमें आपको जो है फ्लोरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मिल रहा है, एंड इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द PP ओवरलैप, एंड इट इज़ द टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिक्स होने के बाद वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नज़र आएगा। सो दिस इज़ PP ओवरलैप। उसके बाद इसी में जो है थर्ड देखिए SP ओवरलैप। जैसे कि आपको हेडिंग के अंदर ही दिख रहा है कि एक एटम जो है अपना S ऑर्बिटल यूज़ करेगा और दूसरा एटम अपना P ऑर्बिटल यूज़ करेगा। तो SP ओवरलैप, तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड HF मॉलिक्यूल। तो HF मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Z इज़ इक्वल टू 1s1। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन है वो अपना 1s ऑर्बिटल यूज़ करेगा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z इज़ इक्वल टू 9 देखिए, 1s2 2s2 2p5, और यहाँ पर जो p ऑर्बिटल देखिए ये बनेगा 2px2 2py2 एंड 2pz1। तो इसके अंदर आप देखिए कि 2pz ऑर्बिटल जो है यूज़ होगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसकी जो है ओवरलैपिंग होगी। तो लेट अस सी, दिस इज़ हाइड्रोजन जो है स्फेरिकल शेप का जो है 1s ऑर्बिटल रखता है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो है ये 2pz ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन, ये जो अपोजिट स्पिन के साथ, दिस इज़ फ्लोरीन, दिस इज़ हाइड्रोजन, और ये दोनों जब आपस में एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप होंगे तो इस मैक्सिमम ओवरलैपिंग के ज़रिए से जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से कुछ होगा। लेट अस सी, लाइक दिस। तो दिस इज़ हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इन दोनों के बीच में HF ये मॉलिक्यूल जो है कुछ इस तरह से आपको जो है इसके ऑर्बिटल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का है, और इसके बीच में आपको ये जो बॉन्ड दिख रहा है, दिस इज़ फॉर्म ड्यू टू SP ओवरलैप, एंड इट इज़ अ सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से आप जो है इन तीनों टाइप के ओवरलैपिंग में देखोगे कि जो ज्वाइनिंग एटम्स है अपना, चाहे जो भी टाइप का ऑर्बिटल यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो S हो P हो,
तो वो आपस में बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने मतलब लीनियरली, जिसको हम कोएक्सियल ओवरलैप कहेंगे, उसके ज़रिए से यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, सेकंड वन, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में आप देखिए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप साइडवेज और लेटरली टू फॉर्म अ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दैट इज़ कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर आप जो है ध्यान रखिए कि ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो ऑर्बिटल यूज़ होता है, जनरली हम यहाँ पर पी ऑर्बिटल अगर हम कंसिडर करते हैं तो मॉलिक्यूलर प्लेन पर, चाहे मॉलिक्यूलर प्लेन इस तरह की हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, किसी भी टाइप की जो है मॉलिक्यूलर प्लेन हो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर ये पी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और ये ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैप करके जो बॉन्ड फॉर्म करेगा उस बॉन्ड को हम जो है पाई बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि इट इज़ फॉर्म बिटवीन 2 पी ऑर्बिटल जो कि परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर एक्सिस है। तो देखिए यहाँ पर मैं एक पी ऑर्बिटल कंसिडर करता हूँ, वाट एवर इट मे बी, इट इज़ पी एक्स या पी वाई, कुछ भी हो सकता है, चाहे वर्टिकली परपेंडिकुलर हो या हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर हो, कैसा भी हो सकता है। तो ये हुआ। उसके बाद ये दूसरा ऑर्बिटल हम यहाँ पर जो पी ऑर्बिटल कंसिडर कर रहे हैं, ये एक पी ऑर्बिटल हुआ, ये दूसरा पी ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में ओवरलैप होने के बाद इस तरह से जो है ये ऑर्बिटल्स का जो है डायग्राम बनेगा लाइक दिस। ये दोनों पी ऑर्बिटल जो है अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है शेयर करेंगे और इस तरह से यहाँ पर जो साइडवेज ओवरलैप से आपको जो मिलेगा दिस इज़ कॉल्ड एज पाई ओवरलैप। और इस पाई ओवरलैप के वजह से जो आपको फॉर्म बॉन्ड मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज पाई बॉन्ड एंड इट इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये दूसरे टाइप का जो बॉन्ड होता है जो साइडवेज ओवरलैप, हम इसको जो इस तरह से भी शो कर सकते हैं, लुक हियर, ये एक ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप हुआ और इसी के साथ जो है ये दूसरा ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप हुआ। तो देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है जो मैं शेडेड बता रहा हूँ, दिस इज़ द रीजन ऑफ ओवरलैप। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर जो है मॉलिक्यूलर प्लेन अगर कंसिडर करते हो तो आधा ऑर्बिटल जो है प्लेन के ऊपर ओवरलैप होगा और आधा ऑर्बिटल जो है प्लेन के नीचे ओवरलैप होगा। तो पी ऑर्बिटल जो है 2 लोब्स होते हैं हर एक के अंदर, तो एक लोब जो है ऊपर की तरफ यानी कि प्लेन के ऊपर और एक लोब जो है प्लेन के नीचे जो है ओवरलैप होगा। इस तरह से ये जो ओवरलैपिंग होगी उसको हम जो है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कहेंगे, दिस इज़ कॉल्ड एज पाई ओवरलैप। और इस तरह से ये ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग की वजह से इसकी साइज़ जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी एंड दिस इज़ नथिंग बट अ पाई बॉन्ड। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड जो है 2 टाइप का होता है, एक होता है सिग्मा कोवैलेंट बॉन्ड और दूसरा होता है पाई कोवैलेंट बॉन्ड। तो कैसे बना ये चीज़ हमने जो डिटेल में स्टडी किया। ओके।